हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम निंदिया के अंकल को देखते हैं, जिसको की डीमन वुल्फ क्लैन के उस जनरल ने पूरी तरीके से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी हालत वहां पे बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। अब वो पूरी तरीके से खत्म होते उससे पहले हम देखते लिन फैंग उस जगह पे आ जाता है और वो अपने ऑरा का यूज करते हुए उसके अटैक को, मतलब कि उसके स्पिरिचुअल हैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से निंदिया के अंकल पूरी तरीके से छूट गए थे। और हम देखते वो कहने लगते हैं मैं बच गया। और वहीं पे दूसरे लोग भी खुश हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अब उन लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन वुल्फ क्लैन के उस जनरल को देखते हैं, जो कि गुस्से में कहने लगता है तुम्हें थे ना, तुम्ही ने हमारे क्लैन के मोंग को पूरी तरीके से खत्म किया था। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने हमारे क्लैन के लोगों को आखिरकार कैसे टच किया? अब उसकी ऐसी बातें सुन के बीच में साउटियान बोल पड़ता है तुम्हारे क्लैन के उन मोंग को मैंने ही पूरी तरीके से खत्म किया है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और उनकी इतनी ज्यादा औकात नहीं थी कि वो मेरे मास्टर के साथ में फाइट भी करे। उन जैसे कमजोर मोंग को पूरी तरीके से खत्म करके मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। वैसे भी अब तुम्हारी बारी है, तुम भी यहाँ पे मेरे हाथों से खत्म होने के लिए आए हो ना, तो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अब वहाँ पे साउटियान की ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन के दूसरी तरफ उस वुल्फ जनरल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम देखते वो कहने लगा था तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे क्लैन के लोगों को टच करो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था। और हम देखते वो अपने साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है, जिसके बाद में गुस्से में कहने लगता है मैं तो तुम्हें बिना फ्राई किए ही खा जाऊंगा। और हम देखते वो गुस्से में साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। अब उसे इतना ज्यादा खतरनाक रूप लेता हुआ देखकर दूसरी तरफ साउटियान तो एकदम से डर गया था। और हम देखते वो कहने लगता है अरे ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? जिसके बाद में एकदम से वो साउटियान लिन फैंग के पीछे जाते हुए कहने लगता है मास्टर मुझे बचाओ, ये मुझे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान लिन फैंग के पीछे छुप रहा था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वुल्फ क्लैन का वो जनरल अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वो डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। जिसके अटैक को देखकर दूसरी तरफ निंदिया के अंकल कहने लगे थे सीनियर आपको इस जगह पे संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसका। दूसरी तरफ वुल्फ क्लैन का वो जनरल लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते उस अटैक से लिन फैंग बहुत ही आसानी से बच गया था। दूसरी तरफ निंदिया के क्लैन के लोग इधर उधर भाग रहे थे। और हम देखते लिन फैंग कहने लगता है तुम्हें अटैक देखना है तो फिर ठीक है, देखो आखिरकार रियल का अटैक होता कैसा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते लिन फैंग अपने सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से वो अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि वुल्फ क्लैन के जनरल के ऊपर। अब वहाँ पे एम्पर रिलम के, मतलब कि एम्पर लेवल के सोर्ड अटैक को देखकर वो बंदा डर गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? बट हम देखते हैं उस अटैक की वजह से वो जनरल बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं वो सोचने लगा था इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एम्पर रिलम का, मतलब कि एम्पर लेवल का सोर्ड फॉर्मेशन है। और हम देखते हैं वो एकदम से पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से भाग गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ उसके साथ ही तो बहुत ही ज्यादा शौक पड़ जाते हैं, मतलब कि उन लोगों ने तो सोचा नहीं था कि उनका मास्टर ऐसे डर के मारे भाग जाएगा। दूसरी तरफ उन गार्ड में से एक कहने लगता है अंकल आखिरकार अब हम क्या करें, क्योंकि मास्टर तो पूरी तरीके से इस जगह से भाग गए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते उनका सीनियर, मतलब कि उन सब में से जो सीनियर था वो कहने लगता है भले वो भाग गया हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को पता है कि एंशिएंट वर्ल्ड में हमारा ट्राइब कितना ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हमारे ट्राइब के लोग मारे जा रहे हैं। इन लोगों ने हमारे ट्राइब के लोगों को पूरी तरीके से खत्म किया। आखिरकार हम उन्हें ऐसे कैसे जाने दे? वो लोग भी हमारे भाई थे, हमारे ब्रदर
मास्टर्स थे, इन लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से बुरी तरीके से खत्म कर दिया। हम इन्हें नहीं जाने देंगे, भले ही आज हमें यहाँ पे खुद खत्म होना पड़े, फिर भी हम यहाँ पे अपने भाइयों का बदला लेंगे। ये सब कुछ बकबक वो वहाँ पे कर रहे थे और हम देखते वो सब लोग कहने लगते हैं हम अपने डेथ तक फाइट करेंगे, अपने डेथ तक। और वो लोग ऐसा ही नारा लगा रहे थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर साउटियान कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा ये लोग कितने ज्यादा लॉयल है। और हम देखते वो भी वहाँ पे बकवास नाटक किए जा रहा था। वो कहने लगता है मास्टर देखिए अपने क्लैन के लिए ये लोग कितने ज्यादा लॉयल है, अपने ब्रदर्स के लिए, अपने फैमिली के लिए। ये लोग हमारे साथ में बदला लेने के लिए खुद के लाइफ की भी फिक्र नहीं कर रहे। तो फिर ठीक है मास्टर, इनको मैं देखता हूँ, इनको मुझे हैंडल करने दीजिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग भी मान गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान आगे आकर नौटंकी करने लगता है। लिटरली वो है हूँ आवाज निकालते हुए अपने एक्शंस को दिखाने लगता है, जैसे कि कुंफू में करते हैं किसी मूवी में। वो ऐसे ही लिटरली एक्टिंग कर रहा था, मुंह से ऐसी आवाजें निकाल रहा था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ उसे देखकर अब यहाँ पे वुल्फ क्लैन के वो लोग भी ऐसे ही नाटक करने लगते हैं, मतलब कि अपने अपने पोजीशन ले रहे थे फाइट के। वो लोग भी यहाँ पे एक्टिंग करने लगे थे, मतलब कि लिटरली जैसे कि किसी कुंफू मूवी में होता है ना, तो हाथ हिलाते हुए नाटक करते हैं, ये लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। अब इन सब के ऐसे नाटकों को देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग का तो मुंह ही उतर गया था। वो एकदम से सोचने लगा था आखिरकार क्या से पागल है। और हम देखते वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ मुड़ते हुए लिन फेंग कहने लगता है मैं कुछ टाइम के बाद में आया। और हम देखते वो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ वुल्फ क्लैन के हम उसी जनरल को देखते जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में भाग रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार निंगाई क्लैन के पास में एक ट्रू गॉड रिलम का बंदा क्या से आया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि निंगाई क्लैन के पास में कोई वर्चुअल गॉड रिलम या फिर कोई ट्रू गॉड रिलम का बंदा होगा, क्योंकि उसके अटैक को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो वर्चुअल गॉड रिलम या किसी ट्रू गॉड रिलम में तो जरूर होगा। भले ही मैं उसके कल्टिवेशन रिलम को अच्छी तरीके से देख नहीं पाया, बट उसके अटैक को तो देखकर कोई वर्चुअल गॉड रिलम से कम नहीं लग रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी में जाने लगता है। वो कहने लगता है मुझे जल्दी से जाके रिपोर्ट देना होगा, बट हम देखते वो उस जगह से जा पाता उससे पहले लिन फेंग एकदम से उसके आगे आ गया था और उसके गले के आगे अपने सोर्ड को रखते हुए कहने लगता है कहाँ पे जाने की जल्दी है। लिन फेंग को अपने आगे देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है तुम मुझे ऐसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरा एल्डर ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुमने हमारे क्लैन के लोगों को मारा, मैं ये भूल जाऊंगा। तुमने उन सबको खत्म किया, मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे जाने दो। बट हम देखते वहाँ पे लिन फेंग को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है अगर तुम्हारा ब्रदर भी आएगा तो भी मैं उसे देख लूंगा, आखिरकार क्या करता है मैं भी तो देखूं। वो ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है अब तुम्हारा वक्त आ गया। इतना सब कहकर लिन फेंग अपने सोर्ड से उसके आर पार कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे वुल्फ क्लैन का वो बंदा वो जनरल पूरी तरीके से खत्म हो गया था, मतलब कि पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं। लिटरली वो अभी तक वैसे ही नौटंकी किए जा रहा था, फाइट तो करना है नहीं, ये बस यहाँ पे अपने टेक्निक्स दिखा रहा था। बस यहाँ पे जैसे कि हाथ पैर हिलाना हो गया इधर उधर, जैसे कि कुंभू मास्टर्स करते हैं, ऐसे ही नौटंकी किए जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम निंदिया के अंकल को देखते हैं जो मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगे थे हमें जाकर सीनियर लिन फेंग की हेल्प करनी चाहिए, क्या पता वो किसी खतरे में हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है तुम चिंता मत करो, लिन फेंग को कुछ भी नहीं होगा, वो आराम से उसे हैंडल कर सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम फिर से साउटियान को देखते हैं और ये बेवकूफ अभी भी फाइट करना छोड़ के बस अपने मूव दिखा रहा था। और हम देखते वो एकदम से अपने हैंड को आगे करता है, तभी बीच में लिन फेंग आ गया था। अब वहाँ पे लिन फेंग को देखकर वो एकदम से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो कहने लगता है अरे मास्टर आप कब आए। और हम देखते वो इधर उधर देखने लगा था। वो कहने लगता है आखिरकार वुल्फ क्लैन के वो लोग कहाँ पे गए, ऐसा लग रहा है मेरी टेक्निकें देखकर मेरे पावर को देखकर वो सब लोग भाग गए होंगे। ये सब कुछ वो वहाँ पे बोल रहा था, जिसको सुनकर लिन फेंग कहने लगता है तुम्हारी बकवास बातें तुम बंद करोगे कुछ टाइम के लिए। और हम देखते लिन फेंग आगे की तरफ आने लगता है जहाँ पे निंदिया के अंकल आते हुए कहने लगे थे क्या आप ठीक हो सीनियर गू फेंग। तुम्हें गाइस बता दूं यहाँ पे लिन फेंग ने अपना नाम इस जगह पे गू फेंग बताया है ताकि
उसके बारे में किसी को भी पता ना चले कि आखिरकार वो है कौन। हम देखते वहाँ पे उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। वैसे भी वुल्फ क्लैन का वो जनरल अब नहीं रहा। अब ये सब कुछ बातें सुन के वो लोग एकदम से शॉक हो गए थे और हम देखते वहाँ पे निंदिया के अंकल ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं, सच में सीनियर गुफेंग, आप तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को कैरी करते हो। आपने इतनी आसानी से उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि एकदम से आते हुए कहने लगता है, इतना ही नहीं, मेरे मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम लोगों ने अभी उनकी पावर देखी नहीं है, ये तो छोटे मोटे चीजें हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ इंडिया के अंकल कहने लगते हैं, सीनियर गुफेंग, बट यहाँ पे नेदर वुल्फ डीमन क्लैन इतने ज्यादा कमजोर भी नहीं है, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो लोग जरूर यहाँ पे बदला लेंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, जब तक मैं हूँ वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मैं थोड़ी देर के लिए कल्टिवेशन करूंगा और आने के बाद में इनके साथ में जो भी अकाउंट है उन्हें भी मैं सेटल कर दूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ निंदिया के अंकल बहुत ज्यादा शौक पर जाते हैं। वो कहने लगते हैं, आखिरकार ये बंदा है कौन, क्योंकि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि ये वुल्फ क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। आखिरकार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ कहां से रहा है और इस बंदे का बैकग्राउंड है क्या। ये सब कुछ कहते हुए मतलब कि ये सब कुछ वो सोच रहा था और वो बहुत ज्यादा शौक हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे मास्टर ने तो उस ओल्ड मैन के पैलेस को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, इवन कि उसके लोगों को भी। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो दोनों शौक बढ़ जाते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं, क्या सच में। तभी हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ निंदिया के अंकल कहने लगते हैं, वो लोग हमें स्लेव की तरह देखते थे और हमसे बहुत ज्यादा काम करवाया करते थे, हम उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स देते थे माइन करके। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, इस जगह पे स्ट्रॉन्गर कमजोर को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करता है, तो इस जगह पे जिंदा रहने के लिए वीकर को स्ट्रॉन्गर बनना पड़ता है। अगर हम स्ट्रॉन्गर नहीं है तो हमसे ज्यादा पावरफुल लोग हमें बहुत ही ज्यादा डोमिनेट जरूर करेंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, सबसे पहले तो हमें जाकर निंदिया के सिस्टर और तुम्हारे क्लैन के लोगों को छुड़ाना होगा, जिसके बाद में वुल्फ क्लैन को भी मैं देख लूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो दोनों लिन फैंग का थैंक यू कहने लगे थे। अब हम देखते वो सब लोग डायरेक्टली फॉरबिडन एरिया में आ गए थे, जहाँ पे निंदिया अपने ग्रैंडपा के साथ में आ जाती है। और हम देखते वहाँ पे निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, मेरा टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा वीक है, बट मैं होप करता हूँ कि निंदिया को हमारे एंसेस्टर वेपन मिल जाए। और हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिरकार वो लोग क्या कर रहे होंगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, आपके क्लैन के लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब हम देखते वहीं पे निंदिया के अंकल भी कहने लगते हैं, ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, सीनियर लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इन्होंने वुल्फ क्लैन के जनरल को बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। ये सब कुछ सुन के हम देखते दूसरी तरफ निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग को ग्रीट कर रहे थे, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है, ये बड़ी बात नहीं है, बस आप मुझे उस जगह का लोकेशन दिखाओ, आखिरकार वो लोग है कहाँ पे। अब हम देखते वो लोग डायरेक्टली उस फॉरबिडन एरिया की तरफ चले गए थे, जहाँ पे इनके क्लैन के दूसरे लोग होते हैं। और हम देखते वहाँ पे निंदिया के ग्रैंडपा उस जगह को दिखाने लगते जहाँ पे ये सब लोग फंसे हुए थे। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ निंदिया के क्लैन के उन लोगों को, मतलब कि उसकी सिस्टर भी थी, उन लोगों को किसी तरीके के रूट से पकड़ा हुआ था। और हम देखते उनके आगे एक क्रीचर था जो कि पेड़ जैसा दिखता था, और उसने उन सबको पूरी तरीके से पकड़ा हुआ था अपने रूट्स में, और उनके एनर्जी को वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी तरफ निंदिया के क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि उसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो लोग इस जगह को पूरी तरीके से ब्रेक करके बाहर आ पाए। बट यहाँ पे वो बंदा, मतलब कि जो भी वो क्रीचर था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने पावर से और भी ज्यादा
ज्यादा उन लोगों को कस के पकड़ने लगा था। इतना ही नहीं, हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उनमें से एक लेडी के एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने वाला था, मतलब कि उसके कोर को वो खींचने लगता है, जिसकी वजह से उस लेडी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था, मतलब कि दर्द हो रहा था। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो क्रीचर अपने पाव का यूज करते हुए उस लेडी के कोर को, उसके ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो लेडी खत्म हो गई थी। ये सब कुछ देखकर वो क्रीचर कहने लगता है सच में इसका ब्लड तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पतला सा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम निंदिया की सिस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कहने लगती है सिस्टर, और हम देखते वो वहां पे बहुत ज्यादा सैड हो गई थी क्योंकि उसके क्लैन के उसके साथी को इस क्रीचर ने पूरी तरीके से खत्म जो कर दिया था। जिसके बाद में उस क्रीचर को देखते हैं जो कहने लगता है कोई बात नहीं, अगर इसका ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो क्या हुआ, क्यों ना मैं तुम्हारा ट्राई करूँ। इतना कहते हुए वो वहां पे निंदिया की सिस्टर को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने रूट से उसे पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे निंदिया की सिस्टर कुछ नहीं कर पाती। ये सब कुछ देखकर वहां पे दूसरे गार्ड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं सिस्टर। वहीं पे दूसरी तरफ हम निंदिया के सिस्टर को देखते हैं जिसको वहां पे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वो क्रीचर तैयार हो गया था, और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके ब्लड लाइन को पूरी तरीके से खींचने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहां पे दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं, बट हम देखते हैं एकदम से लिन फैंग की आवाज आता है। लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए टाइम एंड स्पेस को पूरी तरीके से रोक देता है, मतलब कि सब जगह वहां पे फ्रीज हो गया था। इवन कि वो क्रिएचर भी मूव नहीं कर पा रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये बंदा है कौन जो टाइम एंड स्पेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है, पूरी जगह पूरी तरीके से रुक गया। ये है कौन जिसने पूरे टाइम एंड स्पेस को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया। और गाइस उसके शौक होती है, एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।